मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस में, है ना। सोशल साइंस में हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग, है ना। भूगोल यानी ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज हम लोग इसी का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बगल लोग। इसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे, है ना। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 चलेंगे, फिर 2 चलेंगे, फिर 3 चलेंगे। इस तरह से आपका, है ना, टोटल चैप्टर हम कवर करेंगे बोलो। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 चलते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 5 चलिए देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 बोलो, है ना, जिसका नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। परीक्षा के हिसाब से बगलो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है बोलो, कभी कभी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है ना। मतलब यानी 4 से 5 नंबर तो आपको फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से रहेगा। चैप्टर नंबर 5 से बोलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका परीक्षा के हिसाब से। तो चलिए हम लोग, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को शेयर कर दीजिए बोलो अपने दोस्तों के, है ना, पास। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो लोग, है ना, 2020 में पूछा था। कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका तो आंसर आप सब भी बता दीजिएगा, इसमें कोई शक है बोलो, कोई शक के नहीं है ना। सब लोग, है ना, बता दीजिएगा इसको। अनवीकरणीय संसाधन है बोलो, है ना। अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बोलो क्या करना है ना, कि पहले आप खुद से बनाइएगा इसको, है ना। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन है सबको आप पहले खुद से बनाइएगा ईमानदारी से, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको किताब पढ़े होंगे ना, बुक पढ़े होंगे, तो कितना क्वेश्चन हमको याद है, इससे आपको पता चल जाएगा, है ना। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा तब वो लोग कि आप लोग कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारे बगल लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो। ये भी बहुत झकासा क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा गया है बोलो। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो यह है बोलो पुनः पूर्ति योग, है ना। पुनः पूर्ति योग संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा, है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। कितने, बताइए कितना बोलो। तो बुक पढ़े होंगे तो आपका अनुभव हो गया होगा कि 200 किलोमीटर तक, है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है वो लोग, है ना। तट सीमा से, जिसे कोई भी देश का जो सीमा होता है ना, जिसे बात के माने आपका इस तरह से, है ना, भारत आपका है ना। तो यहाँ से आपको 200 किलोमीटर तक, मान के चलिए यहाँ आपका, यहाँ तक आपका 200 किलोमीटर आया, है ना। 200 किलोमीटर आया, तो 200 किलोमीटर तक आपका, है ना, ये भारत का क्षेत्र कहलाएगा, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाएगा। मगर जो समुद्री तट में जो भी होता है क्षेत्र जो होता है, तो 200 किलोमीटर तक के आपका, है ना, इंडिया का होगा, भारत का होगा। उसके बाद जो भी आएगा ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। अगर इसके बीच में अगर कुछ भी मिलेगा, है ना, ये 200 किलोमीटर के अंदर में कुछ भी मिलेगा तो भारत का होगा, है ना। और 200 किलोमीटर के बाद जो भी कुछ भी मिलेगा, जैसे पेट्रोलियम मिला या कुछ भी मिला, है ना, तो आपको वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। आया समझ में। तो 200 किलोमीटर तक के आपका जो है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तब वो लोग संसाधन के विदोहन से, है ना, संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है समुद्री क्षेत्र में, है ना, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक, है ना, संपदा निहित है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो यह है बोलो अनवीकरणीय संसाधन है ना। अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है बोलो। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो देखिए आपका सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो जलोढ़ मिट्टी है बोलो, है ना, जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए काली मृदा का आपका, काली मिट्टी, मृदा बोलिए, मिट्टी बोलिए, है ना। काली मृदा का दूसरा नाम आपका है रेगूर, है ना। रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगूर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है बोलो, है ना। कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो यह है बोलो आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में ना मिलेगा। भारत के किस क्षेत्र में मिलेगा ज़्यादा आपको मरुस्थल, तो मरुस्थल मिलेगा आपको राजस्थान में। तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा आपको, तो राजस्थान में पाया जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ये भी झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो यह है बोलो आपका सोपानी कृषि आपको मुख्य रूप से होता है उत्तराखंड में होता है बोलो। सोपानी कृषि मुख्य रूप से कहाँ होता है आपको, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखिए बोलो। एकदम 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 झकासा क्वेश्चन है, एकदम जिसको कहता है ना कि एकदम झकासा क्वेश्चन है ना, बवाल क्वेश्चन है बोलो। तो यह है आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितना बार पूछा गया है बोलो, तुम कच्चाहीन कर दिया है कि नहीं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या है बोलो, तो अधिक सिंचाई, है ना, अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, अधिक सिंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए है ना सर्वोत्तम मानी जाती है। ये तो सब भी बता दीजिए, इसमें कोई शक के नहीं है, सब के सब बताइएगा। कौन सी मिट्टी बोलो, तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, काली मिट्टी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो। कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर, है ना। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है बोलो, मायने रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो बोलो, है ना, एंड्रीन है, एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रीन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो। ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है, एकदम बवाल क्वेश्चन है बोलो, बहुत बवाल क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, एकदम बवाल क्वेश्चन है बोलो। तो पंडित नेहरू, है ना, पंडित नेहरू बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित नेहरू यही बोले थे, है ना। देश के बांधों को क्या बोले थे, भारत का मंदिर बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखिए। कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो बोलो आपका, है ना, 95.5%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 95.5%। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 एकदम बवाल क्वेश्चन है बोलो, है ना, बवाल क्वेश्चन है बोलो। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, तो नीला ग्रह। कौन सा ग्रह,
नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बोलो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% बोलो, है ना, 65%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 20, ये नहीं समझिए कि इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं है तो ये खराब क्वेश्चन नहीं है बोलो। ये सब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कब कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा कोई नहीं जानता है ना। कोई क्वेश्चन होता है जो कॉमन क्वेश्चन होता है, बार बार पूछते रहता है। हाँ, तो कह नहीं सकते हैं कौन सा क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोलो, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। कहता है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो 16% बोलो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 16%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो सोन नदी घाटी बोलो, है ना, सोन नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोन नदी घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो। कहता भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। तो है ना 19.27%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो 19.27%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है बोलो। तो 2005 के हिसाब से कह रहा है ना, अभी के हिसाब से नहीं, 2005 के हिसाब से कह रहा। तो उस समय था आपका 20 पॉइंट, है ना, 60%, है ना, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो ये बवाल क्वेश्चन है बोलो, बवाल क्वेश्चन है ना, इसमें कोई शक नहीं है बोलो। देखिए कितना बार पूछा गया है। कहता बिहार में कितने प्रतिशत, है ना, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। भारत में पूछा था, ये भारत का है, अब बिहार के कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.1%, है ना, 7.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो 60.11%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60.11%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में बोलो, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है ना। कितने वर्गों में बोलो। तो 3 वर्गों में, है ना, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 वर्गों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 2011, है ना, की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी बोलो। तो 121 करोड़, है ना, 121 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए 2011 के हिसाब से था, अभी के हिसाब से नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है FAO, है ना, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था।
विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो ये था लोग आपका 4 अरब हेक्टेयर, है ना, 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो सबको बता दीजिएगा बोलो कौन है बोलो भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो मयूर है ना, मयूर, मैंने मयूर मीन्स मोर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मयूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो है ना भारत से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, कहता है टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है तो किस में होता है बोलो? तो कैंसर में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर में, है ना। टेक्सोल का उपयोग होता है आपको कैंसर में होता है बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है बोलो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 जून, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन में 34 कि संविधान की धारा 21, है ना, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है बोलो? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, है ना, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो, कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा है ना कन्वेंशन हुआ था? तो हुआ था बोलो अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 36 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो बोलो डॉल्फिन, है ना, जो डॉल्फिन जो मछली होता है वो आपका भारत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। तो लोहा को, है ना, किसको माना जाता है? लोहा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, कहता निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोलो, 2023 में पूछा गया है। तो हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेमेटाइट, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 39 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बोलो झारखंड है। कौन है? झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, कहता भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं बोलो, 100 यानी 100 खनिज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं, कहता इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो बोलो मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो, कहता है इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आपका अभ्रक है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अभ्रक, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन में 43 देखिए, कहता छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो करता है बोलो आपका 20%, है ना, 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलो आपका तृतीय स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी बोलो, कहता 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो बोलो 10 किलोग्राम, है ना, 10 kg,
10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है बोलो। कहता उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बोलो बॉक्साइट, है ना। बॉक्साइट का प्रयोग आवश्यकता पड़ती है ना, बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125 करोड़ टन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो बोलो 80%, है ना, 80%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये भी एकदम झकासा क्वेश्चन है बोलो, बवाल क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपका चूना पत्थर है बोलो, चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर, है ना। सीमेंट बनाने के लिए आपको चूना पत्थर को होना बहुत ज़रूरी है। चूना पत्थर नहीं रहेगा सीमेंट नहीं बनेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बोलो। कहता किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? है ना, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो बोलो तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारापुर। चलिए क्वेश्चन हम लोग 53 देखिए, कहता कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आपका कोयला है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 54 कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता ऊर्जा का गैर है ना पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो कौन है बोलो? तो सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कहता गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तब 20 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है तो कौन है बोलो? तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो बोलो एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रासाइट, है ना। सबसे अच्छा कोयला आपका है कौन सा? एंथ्रासाइट। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं। कहता मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु, है ना, खनिज तेल हेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल हेतु। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 60 देखते हैं बोलो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 60 कहता भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है बोलो आपका डिगबोई में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पाया जाता है बोलो आपका
है ना, पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतलज नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 देखिए, कहता दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो आपका तुंगभद्रा है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुंगभद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं, कहता है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो बरौनी है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बरौनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बोलो, कहता है यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है तो कौन है बोलो, तो जादूगोड़ा, है ना, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जादूगोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो कौन है बोलो, तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तारापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो आपका राजस्थान में है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, है ना, अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, तो पाया जाता है बोलो आपका, है ना, खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बोलो, कहता है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए बोलो, तो बाघ के लिए, है ना, बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं, कहता है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है ना। बताइए किससे जुड़ी है बोलो, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड का बोलो, है ना, लेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेड, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 73 देखिए, कहता सुंदरबन है कहाँ है बोलो, सुंदरबन। तो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जाइएगा तो वहाँ पे आपको सुंदरबन मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिम्मरमैन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कहता पीतल बनाया जाता है किससे बनाया जाता है। पीतल, पीतल बनाया जाता है आपका तांबा और जस्ता दोनों से, है ना, तांबा और जस्ता दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो देखिए सर्वाधिक वर्षा होती है बोलो, है ना, मावसिन राम, है ना, मावसिन राम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा मावसिन राम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखिए, कहता हीराकुंड बांध है। देखिए हीराकुंड बांध आपका है उड़ीसा में है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं बोलो। कहता द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है बोलो, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, है ना। कभी कभी ऑप्शन नहीं देगा तो इनमें से इनमें से कोई नहीं मारेंगे, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 79 देखते हैं बोलो। कहता तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ है बोलो, तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 80 देखते हैं बोलो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए बोलो, कहता है निम्नलिखित में कौन, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका, है ना, चंडीगढ़ हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा चंडीगढ़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो ये बोलो आपका अभ्रक, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्रक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। बोलो कहता लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क है तो क्या है? बोलो तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो किया गया था बोलो भारत में। कहाँ किया गया था? भारत में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो देखिए प्राकृतिक गैस पाया जाता है आपका खनिज तेल के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खनिज तेल के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखिए, कहता गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो किससे बोलो? तो भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 86 कि सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला है तो कौन है? बोलो तो पीट है ना, पीट है, पीट, है ना। पीट कोयला है जो सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला है ना, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया और सबसे घटिया पीट और सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखिए। बोलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चरक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखिए, कहता है भारत में सबसे लंबा बांध, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? बोलो तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीराकुंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्न में से कौन, है ना, जीवाश्म ईंधन है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन में आपको यहाँ पे कोयला भी है, बोलो पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। बोलो कहता भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो सबको जानते होंगे। बोलो एक क्वेश्चन बार बार आ चुका, तीसरा बार है। बोलो तो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 91 देखते हैं। कहता है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये आपका है बोलो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 92 कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो बोलो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका है बोलो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। बोलो कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो है ना जनेरियो, रियो डी जनेरियो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि भारत में कितने सर्वाधिक क्षेत्र के तेल, है ना, परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 केंद्र कार्य कर रहा है। बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखिए, कहता भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो आपका, है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोविंद
वल्लभ पंत सागर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं। बोलो, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका है ना, उत्तराखंड में है। बोलो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखिए, कहता बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है ना, ओडिशा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं। वो लोग 100 देखते हैं। कहता नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो आपका है ना उत्तर प्रदेश है। बोलो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 देखते हैं। बोलो 101 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 कहता भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो किया गया था बोलो आपका कांडला में, है ना। कांडला में बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांडला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। तो आपका कोयला है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखिए। कहता निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपका जीवाश्म ईंधन है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हुआ था बोलो आपका दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दार्जिलिंग में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कहता है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलो बिटुमिनस, है ना। बिटुमिनस मेन रूप से भारत में आपको बिटुमिनस पाया जाता है। ऐसे तो देखिए चारों तरह का कोयला होता है ना, मगर मेन रूप से भारत में कोयला पाया जाता है आपको तो बिटुमिनस, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। कहता भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। तो बोलो रानीगंज वाला, है ना। रानीगंज में है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रानीगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 देखते हैं। बोलो कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी पर है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कृष्णा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 108 देखते हैं। बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। कहता निम्न में से कौन, है ना, अजैव संसाधन का उदाहरण है। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। तो आपका बोलो खनिज है। कौन है, खनिज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो हुआ था बोलो आपका, है ना, जोहान्सबर्ग में, है ना। जोहान्सबर्ग में, है ना। जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 110 देखिए। कहता भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितनी पठारी क्षेत्र है। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है। तो आपका पठारी क्षेत्र भारत में आपका 27% है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27% आपका यहाँ पठारी क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 111 कहता है वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का आपका, है ना, 10वां स्थान है। बोलो कौन सा स्थान है। तो 10वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वां स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 112 देखते हैं। कहता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बोलो केरल में है। कहाँ है, केरल में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 113 देखिए। कहता है जोग प्रपात किस नदी पर है। जोग प्रपात किस नदी पर है।
तो वो लोग है ना शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शरावती नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 114 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। कहता है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ, है ना। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो हुआ था बोलो आपका, है ना, 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 ईस्वी में। चलिए कि 115 देखिए। कहता है संभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। संभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई, तो हुआ था वो लोग आपका 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 160 देखिए। कहता भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो हुआ था वो लोग आपका 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में 117 देखिए। कहता है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं बोलो। देखिए 118 देखिए बोलो। कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो बोलो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीराकुंड बांध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 119 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से, है ना, बना परमाणु विद्युत केंद्र है। स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु, है ना, विद्युत केंद्र है, तो कौन है वो लोग, तो यह आपका तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, है ना, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 120 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 120 कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो चेन्नई में। बोलो कहाँ हुआ था स्थापित, तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चेन्नई में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। कहता भारत का, है ना, बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, भारत का बर्मिंघम, तो कहा जाता है वो लोग आपका, है ना, जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 122 देखते हैं बोलो। 122 देखिए। कहता है गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है बोलो आपका असम में है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 देखते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश के, है ना, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 124 देखते हैं। 124 देखिए बोलो। कहता है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो यह है वो लोग आपका कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। कहता भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। किस राज्य में है वो लोग, तो है आपका राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 देखते हैं। कहता है 126 कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, तो हुआ था वो लोग आपका सितंबर 1987 को, है ना, सितंबर 1987 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर 1987 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। कहता है जिम, है ना, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यह है वो लोग आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 128 देखते हैं, है ना, 128 देखते हैं। कहता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। जैव मंडल रिजर्व कौन सा है ना, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, यह है वो लोग आपका, है ना, डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 129 देखिए। कहता है है ना,
क्यूनाइट का उपयोग होता है। क्यूनाइट का उपयोग होता है तो किस में होता है बोलो? तो मलेरिया में होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मलेरिया में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 130 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। कहता है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कावेरी नदी पर। चलिए 131 देखिए। कहता नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है वो लोग आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 132 कहता काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पाया जाता है बोलो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए। कहता निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो बोलो खादर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खादर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खादर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 134 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 134 कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है ना। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है ना। तो यह है वो लोग आपको गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। कहता है ना सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है वो लोग आपका ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 136 कि कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है वो लोग आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। कहता निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारण है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो वो लोग देखिए मृदा निर्माण का कारक आपका है जलवायु भी है ना, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 138 देखते हैं। वो लोग देखिए कहता है 138 कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा है। बोलो कौन है? फाल्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाल्टा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। कहता पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुआ था बोलो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 141 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। कहता है रेगूर किसे कहते हैं? रेगूर किसे कहते हैं? तो बोलो काली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली मिट्टी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। कहता है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 143 देखते हैं। कहता भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो बोलो 24.62%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24.62%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 144 देखते हैं। बोलो, है ना, टोटल 151 क्वेश्चन है। बोलो तो देखिए कहता है 144 कहता है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो लोग असम में है। कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। कहता प्रथम राष्ट्रीय जल नीति
कब अपनाई गई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो क्या अपनाया गया था बोलो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन बोलो, ये 2024 में पूछा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 146 देखिए, कहता इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो बोलो है ना, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 147 कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह बोलो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, कहता है भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? तो बोलो आपका अब्रक है ना, अब्रक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, कहता एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बोलो बॉक्साइट की, है ना, बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बॉक्साइट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 150 कहता दामोदर घाटी है ना परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बोलो यह आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 151 देखते हैं, यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो। तो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए कहता है आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नील नदी पर, है ना। तो ये था बोलो आज के इस भूगोल चैप्टर का, भूगोल से चैप्टर नंबर फर्स्ट का, है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट से 150 150 है ना, 150 कहते हैं बोलो, 150 नहीं 151 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो। इससे आपको है ना 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल रहता है बोलो। तो कोशिश कीजिए पहले आप खुद से बनाइएगा इसको, है ना। उसके बाद ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।